अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान। नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का हंगामी इजलास, ग़ज़ा में फौरी तौर पर इंसानी बुनियादों पर जंगबंदी की करारदाद मंजूर। करारदाद के हक में 120 वोट पड़े, 45 ममालिक गैर हाजिर रहे। इसराइल और अमेरिका समेत 14 ममालिक ने करारदाद के खिलाफ वोट दिया। अक़वाम मुत्तहिदा ने ग़ज़ा तक इमदादी सामान की रसाई और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा किया। इसराइल ने करारदाद की मंजूरी के बावजूद जंगबंदी का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। जमात इस्लामी के कारकुनान का कश्मीर हाईवे इस्लामाबाद पर धरना, मुश्तइल कारकुनों ने टायर जलाकर कश्मीर हाईवे ब्लॉक कर दी। इस्लामाबाद पुलिस का एक्शन, आपारा में जमात इस्लामी के कारकुनान पर लाठी चार्ज, मुतादिद कारकुनों को हिरासत में ले लिया। जमात इस्लामी के मुताबिक कल इस्लामाबाद में ग़ज़ा मार्च तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक होगा। श्रीनगर हाईवे को ताकत के जोर पर बंद करने वाले कुछ अफराद को गिरफ्तार किया। बैन सूबाई राबिता शाहराह बंद करने से अवाम के लिए मुश्किलात पैदा होती हैं। पुरअमन एहतजाज के लिए मुरवजा तरीका इख्तियार करें। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस का मौक़िफ़, कहा इस्लामाबाद में आमद-ओ-रफ्त के तमाम रास्ते इस वक्त खुले हैं। जिस जज्बे से हम पीटीआई में शामिल हुए थे वो काम पूरा नहीं हो सका। पीटीआई कुछ ऐसे लोगों के हाथों में चली गई जिनके दिलों में ना पाकिस्तान का दर्द था और ना इस मुल्क में बेहतरी लाना इनका एजेंडा था। मुखालफाना बयानात, महाजराई, इंतकामी सियासत पर यकीन नहीं रखते। हम सब इकट्ठे इसलिए हो रहे हैं कि अधूरा मिशन पूरा किया जाए। जिस जज्बे से पीटीआई में गए वो पूरा ना हो सका। तहरीक इंसाफ की डोरें उन हाथों में थी जिन्हें पाकिस्तान का दर्द नहीं था। हार नहीं मानेंगे, अधूरा मिशन पूरा करके रहेंगे। तब्दीली के अपने सफर को पाया तकमील तक पहुंचाएंगे। इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी के पैटर्न इन चीफ जहांगीर खान तरीन का जहानिया में जलसे से खिताब, कहा हमें दुश्मनी नहीं करनी, मुखालफाना बयानात और इंतकामी सियासत पर यकीन नहीं रखते। दुश्मनी और नफरत की सियासत को हमेशा के लिए खत्म करना है, गरीब का हाल बेहतर करना है, नौकरियां देनी है। आपके जोश के घर में 300 यूनिट तक का बिल आता है बिजली का, उसका सारे का सारा खर्चा हुकूमत उठाएगी। 1 रुपया भी नहीं देगा गरीब आदमी, 1 रुपया नहीं देगा। जिसकी मोटरसाइकिल है उसको पेट्रोल आधी कीमत पे मिलेगा। मजदूर की कम से कम माहाना तनख्वाह 50,000 रुपए होगी। 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त और नौजवानों को रोजगार देंगे। मोटरसाइकिल सवारों को पेट्रोल आधी कीमत पर मिलेगा। खवातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए उन्हें घरों में रोजगार देंगे। इख्तिदार में आकर गरीबों की हर लिहाज से मुआवनत करेंगे। इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी के सदर अब्दुल अलीम खान ने पार्टी मंशूर का ऐलान कर दिया। जहानिया में जलसे से खिताब में पीटीआई को भी निशाने पर लिया। कहा तहरीक इंसाफ की हुकूमत में करप्शन और अकरबा परवरी का नया पाकिस्तान बनाया गया। उस्मान बुज़दार करप्शन के पैसे लेकर आगे भिजवाया करता था। अवाम को महंगाई से निजात दिलाना अव्वलीन तरजीह है। हमेशा की तरह इस बार भी नून लीग कौम की उम्मीदों पर पूरा उतरेगी। नवाज शरीफ की क़यादत में मुल्क को माशी क़ुव्वत बनाएंगे। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ की इंजीनियर अमीर मकाम और हाजी मुदस्सिर क़य्यूम से मुलाकात में गुफ्तगू। साबिक़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन सेनेट की भी मुलाकात। सादिक संजरानी ने 21 अक्टूबर के कामयाब जलसे पर मुबारकबाद दी। अदालत उज़्मा में किस नौयत के मुकदमात तरजीही बुनियादों पर सुने जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी ने तरजीहात तय कर ली। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा की सरबराही में 3 रुकनी कमेटी ने 7 निकाती पॉलिसी की मंजूरी दे दी, जिसके मुताबिक टैक्स और इंतखाबी तनाज़ात के मुकदमात तरजीही बुनियादों पर सुने जाएंगे। जमानत कब्ल और बाद अज़ गिरफ्तारी के मुकदमात और 10 साल तक सजा के फौजदारी मुकदमात तरजीही बुनियादों पर सुने जाएंगे। एक ही फैसले के खिलाफ कई दरख्वास्तों वाले मुकदमात भी तरजीही बुनियादों पर समाअत के लिए मुकर्रर होंगे।
माशी मसाइल का हल अव्वलीन तरजीह है। हुकूमती इक़दाम से माशी सूरत हाल में बेहतरी आ रही है। रुपए को मुस्तहकम रखने के लिए कोशा है। निगरां वज़ीर ख़जाना शमशाद अख्तर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हम अभी IMF प्रोग्राम में हैं। गैर कानूनी ट्रांजैक्शंस के खिलाफ एक्शन हो रहा है। महंगाई ख़त्म नहीं हुई मगर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। अस्पतालों को सहूलियात फराहम करना महकमों और हुकूमतों का काम है। 31 जनवरी तक पंजाब के तमाम अस्पतालों की रीवैम्पिंग करने का प्लान है। निगरां वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का वाइस चांसलर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, मशीनरी के हालात बुरे होंगे तो उसी पर डॉक्टर इलाज करेंगे। डॉक्टर्स की गफलत से कोई नहीं मरता। डॉक्टर्स को क्रेडिट जाता है कि वो एक बिस्तर पर 5 मरीजों का इलाज कर रहे हैं। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की डेडलाइन से पहले पाकिस्तान छोड़ दें। मोहलत खत्म होने में सिर्फ 3 दिन बाकी। मैपिंग और जियो फेंसिंग के जरिए मशकूक अफराद की निशानदेही कर ली गई। 1 नवंबर से गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों को डीपोर्ट करके उनकी मनकूला और गैर मनकूला जायदादें जब्त कर ली जाएंगी। सिंध हुकूमत ने गैर कानूनी मुकीम तारकीन वतन की वापसी के लिए ऑपरेशनल प्लान को हतमी शक्ल दे दी। निगरां वज़ीर दाखिला सिंध हारिस नवाज कहते हैं, गैर कानूनी तारकीन वतन के लिए कराची, हैदराबाद और जेकबाबाद में होल्डिंग कैंप्स कायम किए गए हैं। फुल प्रूफ सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जाएगा। अडानी ग्रुप और मोदी सरकार की आवाम को लूटने के लिए मिली भगत का पोल खुल गया। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट ने करप्शन का भांडा फोड़ दिया। बरतानवी अखबार के मुताबिक अडानी ग्रुप ने मार्केट से कई गुना ज्यादा कीमत पर कोयला दरामद करके सारिफीन को महंगी बिजली खरीदने पर मजबूर किया। वर्ल्ड कप के मैच में ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को सनसनीखेज मुकाबले के बाद 5 रन से शिकस्त दे दी। रचिन रविंद्रा 116 और डेरल मिचेल ने 54 रन बनाए। मेगा इवेंट के 28वें मैच में नेदरलैंड्स ने बांग्लादेश को 87 रन से अपसेट शिकस्त दे दी। पॉल वैन मैकरन की 4 विकेटें। और रवां बरस का दूसरा और आखिरी चांद ग्रहण आज होगा। महकमे मौसमियात के मुताबिक पाकिस्तान में चांद ग्रहण आज रात 11:02 पर शुरू होकर रात 3:26 पर अख्तिताम पजीर होगा। चांद ग्रहण यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और अफ्रीका में भी देखा जा सकेगा।